Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of industrial gases and inorganic chemicals. क्या चीज? New lecture. So in this video we will going to discuss uses of sulfuric acid. तो uses of sulfuric acid हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आपको एक चीज बता दें कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सारा बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्लास में जो सल्फ्यूरिक एसिड का बचा हुआ टॉपिक है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसको पढ़ने वाले हैं। हम लोग कैसे इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं कि जितना भी रिएक्शंस वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, और जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट्स है उसको हम लोग स्लाइड के फॉर्म में देख ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसका यूसेज है एक एक करके हम लोग बात करेंगे। बस आपको एक बार रीड आउट कर लेना है, सारा बातें समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट इसका सल्फ्यूरिक एसिड का यूजेज है वो है कि इसको हम लोग यूज करते हैं अदर एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। अब वो अदर एसिड क्या क्या है, आप बेहतर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब एग्जाम्पल ले सकते हो। तो वही बातें फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। यूज्ड टू प्रिपेयर मेनी अदर एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 2, जो कि हम लोग यूज करते हैं पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए, यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस। तो ये इसका सेकेंड यूजेस है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सल्फोनेटिंग एजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, डाइस एंड ड्रग्स। मीन्स पेपर के लिए, डाइस के लिए, ड्रग्स का, ये सब चीज का मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग सल्फोनेटिंग एजेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें दैट इज पॉइंट नंबर 4, तो वो है आपका फर्टिलाइजर्स में। अब फर्टिलाइजर्स में कैसे इसको यूज करते हैं सो थोड़ा समझने के लिए प्रयास कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन ह्यूज अमाउंट टू मेक फॉस्फोरिक एसिड। हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं, किसके लिए? फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए। विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स। और वो जो है आपका फॉस्फोरिक एसिड वो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स के प्रिपरेशंस में यूज होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड्स का फर्टिलाइजर्स बनाने में। नेक्स्ट बात करते हैं गैसोलीन में इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ CEMS। देखिए यहाँ पे हम CEMS का फुल फॉर्म लिखना भूल गए हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं कहीं साइड में। CEMS का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस इमिशंस मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या चीज? कंटिन्यूअस इमिशंस मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट बात करें दैट इज पॉइंट नंबर 6, तो ये है आपका फार्माक्यूटिकल्स में। फार्माक्यूटिकल्स में हम लोग यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। अब फार्माक्यूटिकल्स में कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर केमिकल सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को सॉल्वेंट के जैसा यूज करते हैं, किसके लिए? सिंथेसिस के लिए, वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस का, इंक्लूडिंग एक्टिव फार्माक्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट। इसमें की इंक्लूड क्या होता है? एक्टिव फार्माक्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट। और इंग्रेडिएंट का क्या मतलब होता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में सामग्री बोलते हैं। वन टाइप ऑफ एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड्स आर एल्काइलेटिंग एजेंट विच आर कॉमनली यूज्ड इन केमोथेरेपी। और ये जो है आपका कहाँ पे यूज किया जाता है? केमोथेरेपी में, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज की सेलुलोज फाइबर। सेलुलोज फाइबर में हम लोग इसको यूज करते हैं कैसे, वो देखिए। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेलुलोज फाइबर। सेलुलोज फाइबर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। अगर हम एक बेहतर एग्जांपल दे सेलुलोज फाइबर का तो आप लिख सकते हो सच एज रेयोन फाइबर। रेयोन फाइबर जो है आपका बेहतर सेलुलोज फाइबर का एग्जांपल है। तो उम्मीद करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का आपको यूजेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कोई नया केमिकल्स के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपका नोट्स हो जाएगा। या पॉसिबल हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसका अपने से नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए केमिकल्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।